हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो अब इस इलस्ट्रेशन में है क्या? इस इलस्ट्रेशन में हमें दे रखा है ना, द दिल्ली आर्टवेयर इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। द शेयर कैपिटल वॉज टू बी डायरेक्टेड एज अंडर एप्लीकेशन पे ₹25, अलॉटमेंट पे ₹20, फर्स्ट कॉल पे ₹30, फाइनल कॉल पे ₹25। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर पे भी यही वाला फॉर्मूला था, ठीक है। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर। प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले तो ये अमाउंट देखना है। ये पहले 25 है ना, देखो अब अपने को इसमें देखो एप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, फिर ₹30 आना चाहिए था, फिर 25 आना चाहिए था और फिर ₹20 आना चाहिए था, ठीक है। और ये सेकंड कॉल हो जाती है, ठीक है। सेकंड कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए था, तो ये टोटल कितने का इशू हुआ, ₹100 का मैंने शेयर इशू किया है, ठीक है। अब ऐसे ही आपका प्रेफरेंस शेयर में 20-30-20-30, ठीक है। मतलब अब जब मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूँ तो ₹20 पहले पे आना चाहिए था, 30 में तो 20-30-20-30, ठीक है। ये आपका टोटल पैसा आना चाहिए था, है ना। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर की बात होती है, पीएससी की बात है, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, अब आपके पास जैसे ही बंदे ने शेयर को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास क्या आया होगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया होगा। तो आपके बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो ₹25 आया था मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। ₹25 मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल का एप्लीकेशन मनी आया था, और मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है ना जो मैंने इशू किए। अगर आप देखो क्वेश्चन में तो 1 लाख नहीं 50,000 इक्विटी शेयर है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, सॉरी। तो ये है 50,000, है ना, ये है आपके 50,000 शेयर्स, ठीक है। 50,000 शेयर्स, ठीक है, 50,000 शेयर्स, और ये है आपके 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो इसमें मतलब जितने इशू किए रहे थे उतनी ही सब्सक्रिप्शन आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना मतलब कितने बंदों ने पैसा दिया, 50,000 बंदों ने 25 दिए एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब मैंने बोला 2 इक्विटी शेयर, है ना, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री तो ये हुई, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो ये मेरे पास अमाउंट आ गया। तो मतलब मेरी अगर कैश बुक में अगर बनाना चाहूँ तो इस क्वेश्चन में क्या बनाना था, प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन। तो अब देखो कैश बुक में पहली एंट्री क्या आई, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, ₹12,50,000, ठीक है। अब आप इसे, है ना, अब अपन इसके लास्ट में अपन कैश बुक बना दें, कोई बड़ी बात नहीं है कैश बुक बनाना, ठीक है। तो अब देखो, अब जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, जब अलॉटमेंट हुआ होगा तो मैंने क्या बोला, अब देखो जब पैसा मिलता है ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो मैंने बोला ये लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं ये शेयर्स अलॉट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अलॉटमेंट के लिए मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर द टाइम बिंग क्या होता है, लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। ये लाइबिलिटी होती है मेरी, ठीक है। लेकिन जब अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो अलॉटमेंट होते ही ये क्या बन जाता है, ये मेरा कैपिटल बन जाता है, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। तो मतलब मेरा ये जो 1250 है, अब ये कैपिटल बन गया, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी एंट्री होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सिमिलर एंट्री अगर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करो, बस ईएससी को रिप्लेस कर दो पीएससी से, अच्छा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएससी, ठीक है। पीएससी में कितना पैसा आया, मैंने बोला ₹20 एप्लीकेशन पे पैसा आया इनटू 8 लाख शेयर, तो ₹20 लाख आया। और मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर जब मैंने ये दूसरी एंट्री भी ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। आपको ये समझ आ ही गया होगा। मतलब जब पैसा मुझे मिलता है ना, जब मुझे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो ये मेरे लिए इनिशियली लाइबिलिटी होती है। मतलब ये मेरे लिए इनिशियली क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। ये देखो, ये लाइबिलिटी होती है, जो कि बाद में जब अलॉट होता है शेयर तो जो मेरी कैपिटल में बदल जाती है। आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता शुरू में कि मैं शेयर्स अलॉट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो, जैसे 12,50,000 वाली एंट्री हुई, तो इक्विटी, अब देखो अब यहाँ पे एक और एंट्री होती है अलॉटमेंट की, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अब जैसे देखो ₹20 लाख की एंट्री हुई बैंक की। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री डालोगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या मतलब हुआ, अब आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह आएगा अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट ये क्या है, ये आपका, ये मैं बताता हूँ क्या है। ये वो अकाउंट है कि आपको शेयर
होल्डर से पैसा लेना है। किस चीज़ का पैसा लेना है? अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट पे होना था उसका पैसा लेना है। तो ये आपका एसेट है, तो एसेट शुड ऑलवेज बी डेबिटेड, मतलब मुझे पैसा लेना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब किससे, अब मैंने बोला इससे क्या होगा, मेरी कैपिटल बढ़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसी तरीके से तो मुझे कितना पैसा लेना है, मुझे 50,000 शेयर पे 30 रुपए लेना है, तो इसका मतलब ये अमाउंट हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये 15 लाख रुपए मुझे लेना है, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में मुझे इतना अमाउंट लेना है, प्रेफरेंस शेयर, अच्छा ठीक है, इसमें भी मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लेना है, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे मुझे 30 रुपए लेना है ऑन 1 लाख शेयर्स। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या होगा, अब ये अलॉटमेंट वाला पैसा अब आपको रिसीव हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, अब एंट्री क्या होती है जब अमाउंट रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट मुझे हो जाएगा 15 लाख रुपए से, और मुझे ये पैसा मिल चुका है, ये जो एसेट था ना मेरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये मुझे अब पैसा मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसे क्रेडिट कर दूंगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैंने बोला ये मेरा एसेट रियलाइज हो चुका है। अब ये जो एसेट था ना, ऊपर वाला जो एसेट था, ये मेरा रियलाइज हो चुका है, ये मेरा रियलाइज हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसी सिमिलर नोट पे मुझे प्रेफरेंस शेयर का जो अलॉटमेंट अमाउंट है ना, ये भी तो मेरा एसेट था, जो अब ये देखो, ये प्रेफरेंस शेयर का जो अलॉटमेंट अमाउंट है ना मेरे पास, ये भी मुझे रियलाइज हो जाएगा। ये कितना अमाउंट है, 30 लाख रुपए, तो ये भी मुझे रियलाइज हो जाएगा। तो आप देखो कैश बुक में अब 2 एंट्री आएगी, 30 लाख है ना, 10 लाख रुपए की अलॉटमेंट मनी और 30 लाख रुपए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये एक मिनट, ये अपना 15 लाख आ रहा है ना, एक्चुअल में अपना ये 15 लाख इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन का ये अमाउंट जो है ना, ये 30 नहीं है, 20 है क्वेश्चन में, अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो ये क्या है, 20 रुपए है और नीचे वाला 30 रुपए है, ठीक है। नीचे वाला 30 रुपए है और ये वाला 25 रुपए है, तो ऐसा है टोटल अमाउंट ना, तो 100। तो अब आप देखो, अब आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख रुपए और 30 लाख रुपए, तो अब आपका देखो कैश बुक में आप देखो 10 लाख और 30 लाख रुपए, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे आप देखो 12 50 और 20 तो पहले ही आ चुका था अपना कैश बुक में। अब आप देखो फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी, ठीक है। फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे रिसीव करना है, तो मुझे बोला मुझे मेरे लिए क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे रिसीव करना है ना, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट मैंने बोला ये पैसा मुझे रिसीव करना है, तो कितना पैसा रिसीव करना है मुझे फर्स्ट कॉल पे, 30 रुपए ऑन 50,000 शेयर्स, है ना। तो और इससे क्या होगा, मेरी शेयर कैपिटल बढ़ेगी और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मेरे पास ये अमाउंट हो गया 15 लाख रुपए। अब आप देखो सोचो, अब इसी तरीके से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी एंट्री करोगे। प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा, ये जो अमाउंट होगा ना फर्स्ट कॉल का, वो कितने 50 लाख शेयर पे ऊपर, है ना, ये कितना फर्स्ट कॉल 20 रुपए, तो ये 20 लाख रुपए का अमाउंट होगा, ठीक है। अब आपको ये अमाउंट क्या होगा, रियलाइज हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल क्या था, ये आपका एसेट था, ये आपको जो पैसा लेना है शेयर होल्डर से, ये तो एसेट है, तो ये आपका जब रियलाइज होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मैंने बोला टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपका पैसा रिसीव हो गया, कितना पैसा रिसीव हुआ, तो मैंने बोला टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए रिसीव हुए मुझे, 15 लाख रुपए रिसीव हो गए। इसी तरीके से सिमिलरली, है ना, अगर मैं दूसरी एंट्री भी डालना चाहूँ तो इसमें भी प्रेफरेंस शेयर वाला भी पैसा मुझे रियलाइज हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर वाला अमाउंट कितना है, 20 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए भी मुझे रियलाइज हो गए। तो ये हमारी एंट्रीज थी जो आपको समझना, मतलब सिंपल क्या होता है, मतलब पहले मैं एसेट बुक करता हूँ जो मुझे शेयर होल्डर से पैसा लेना है, फिर सिमिलर बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, अपना वो पैसा रियलाइज कर लेता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो अपना ये जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझा, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब अपना नेक्स्ट, अब जो हमें दे रखा है सेकंड कॉल ना, ये तो चलो बहुत आसान एंट्रीज थी, 15 और 20 लाख रुपए की एंट्रीज होगी, 15 और 20 लाख रुपए की एंट्रीज होगी, ये तो रियलाइजेशन, ये तो बहुत सिंपल एंट्रीज है। अब जो सेकंड कॉल में जो है ना एडजस्टमेंट, वो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। सेकंड कॉल में क्या है, 25 रुपए मुझे रिसीव होने थे, तो सेकंड कॉल में मुझे कितना पैसा आना था, सेकंड कॉल में सेकंड कॉल अकाउंट ना मुझे कितना पैसा आना था, मैंने बोला सेकंड कॉल में मुझे कितना पैसा लेना है शेयर होल्डर से, मैंने बोला 50,000 शेयर पे मुझे लेना है पैसा 25 रुपए, तो इतना मुझे लेना था पैसा, ठीक है। अब ये सेकंड कॉल पे पैसा लेना था टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना, ठीक है, ये मतलब इतना पैसा मुझे लेना था, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना पैसा मुझे लेना है, ठीक है। आप ऐसा समझिए इसे कि मुझे इतना पैसा ना, इतना पैसा मुझे ये यहाँ पे ना प्रेफरेंस शेयर होगा, सॉरी ये जो यहाँ पे इक्विटी शेयर है ना, ये प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का मुझे इतना पैसा लेना था, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे सेकंड कॉल का मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कितना पैसा लेना है, अगर मैं सेकंड प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर का मुझे कितना लेना है, ठीक है। मैंने बोला 1 लाख शेयर के ऊपर, 1 लाख शेयर के ऊपर मुझे
1 लाख शेयर के ऊपर कितने रुपए लेना है, अब यहाँ पे देखो आप 30 रुपए लेना है सेकंड कॉल के ऊपर, तो मुझे इतना रुपए लेना है। लेकिन अब देखना ध्यान से एडजस्टमेंट क्या है। अब एडजस्टमेंट क्या है, क्वेश्चन मुझे बोलता है ऑल दी शेयर फाइनल कॉल वर रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर, मतलब इसमें से सिर्फ 42,000 में ही पैसा आया। मतलब एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, ये जो कॉल मनी जो मुझे 50,000 शेयर पे लेना था, 50,000 शेयर पे मुझे जो पैसा लेना था, कितने रुपए मुझे लेना था, ये 50,000 शेयर पे 25 रुपए, लेकिन ये मुझे कितने पे मिला, सिर्फ 42,000 पे मिला 25 रुपए, मतलब बैंक में मेरा इतना ही पैसा आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेकंड कॉल का जो पैसा है, अब देखो क्या है, कॉल्स ये मेरा एसेट था, ठीक है, ये क्या था, मेरा एसेट था ना, जो मुझे ये पैसा लेना था, ये एसेट था मेरे पास, तो मुझे ये शेयर होल्डर से ये पैसा लेना है, ठीक है। अब लेकिन होता क्या, अब देखो दो अलग अलग चीजें है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट ना, अब दूसरी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आपको कितने पे पैसा नहीं रिसीव हुआ, 8,000 पे आपका 25 रुपए नहीं रिसीव हुए, तो इसका टोटल कितना आ जाता है, 12,50,000, जो कि इस अकाउंट का टोटल है, ठीक है। सेकंड कॉल ना, तो एंट्री हो जाएगी दिस अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, है ना, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे कि मैंने कॉल्स इन एरियर खोल के तो कुछ नई चीज तो करी नहीं, इससे बढ़िया तो मैं क्या करता, सेकंड कॉल अकाउंट में ही पैसा रहने देता, क्योंकि कॉल्स इन एरियर भी मेरा एसेट ही है, क्योंकि मुझे क्या लेना, पैसा लेना है शेयर होल्डर से, तो ये सेकंड कॉल अकाउंट भी एसेट था, कॉल्स इन एरियर भी एसेट है, तो इसका फर्क क्या पड़ता है कि आपने कॉल्स इन एरियर का नया अकाउंट खोला। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका फर्क बस इतना सा पड़ता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ से ना, कि जैसे ये लेट सपोज ये बैलेंस शीट है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, ये एसेट साइड है, ठीक है। एसेट साइड में मैंने बोला, एसेट साइड में मेरे पास आ रहा था पहले, अब जैसे सेकंड कॉल का मुझे पैसा लेना था, ठीक है, तो मैंने बोला सेकंड कॉल पे, अभी देखो अगर मान लो 12,50,000 में से 10,50,000 था, ठीक है, तो ये मुझे अब मेरा 2 लाख रुपए एसेट आ रहा होता, क्यों, क्योंकि मुझे 12,50,000 में से सिर्फ 10,50,000 रुपए ही मिला। अब मैंने बोला ये आप क्या करो, कॉल्स इन एरियर में डाल दो, ठीक है, कॉल्स इन एरियर में डाल दो ये पैसा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये 2 लाख रुपए यहां आ जाएंगे और यहां से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यहां से मतलब 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, मतलब ये जीरो हो जाएगा और ये 2 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए, मतलब ये इस एंट्री का क्या मतलब हुआ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट, मतलब इस अकाउंट को हमने खत्म कर दिया और पैसा कॉल्स इन एरियर में डाल दिया। अब देखो फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो कॉल्स इन एरियर होता है ना, वो कभी भी एसेट साइड में नहीं शो होता बैलेंस शीट में, वो क्या होता है लाइबिलिटी साइड में शो होता है ना, लाइबिलिटी साइड में शो होता है, और लाइबिलिटी साइड में वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। लेट सपोज टोटल कैपिटल अब मेरा आ रहा है 10 लाख रुपए, तो वो क्या होगा 10 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। तो फर्क क्या पड़ता है, एक चीज होती है कि मुझे पैसा लेना है, ठीक है, लेकिन अगर एक ड्यू डेट के बाद में पैसा भी ना दे बंदा, जैसे लेट सपोज मुझे फर्स्ट कॉल की, जैसे मैंने उन्हें बोला था फर्स्ट कॉल जब मेरा ड्यू हुआ था ना, सेकंड कॉल जैसा ड्यू हुआ था, तो मैंने उन्हें बोला था ये 10 दिन में आप पैसा दे दीजिएगा, तब तक तो ये मेरा एसेट था, क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि वो 10 दिन में पैसा दे देगा। लेकिन जब 10 दिन में भी पैसा नहीं दिया ना, तो वो कॉल्स इन एरियर बन गया, और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कैपिटल साइड ऑफ द बैलेंस शीट से माइनस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये सेकंड कॉल अकाउंट में पैसा होता ना, वो एसेट साइड में शो हो रहा होता, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी आपने बैलेंस शीट में माइनस होकर शो हो रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको चीज समझनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपकी एंट्री होगी, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट, तो बैंक में इतना आया आपका सिर्फ एंट्री 10,50,000 रुपए की एंट्री आई, ठीक है। और सिमिलर बेसिस पे आप देखो कॉल्स इन एरियर की इन्होंने एंट्री डाली होगी, कॉल्स इन एरियर की इन्होंने शायद एंट्री नहीं डाली है, ठीक है ना, हैव बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने मतलब कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं डाली, लेकिन हमें डालनी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वो डलनी है एंट्री, ठीक है, कॉल्स इन एरियर की एंट्री डलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो, है ना, प्रेफरेंशियल कैपिटल में जो मुझे रिसीव हुआ, प्रेफरेंशियल कैपिटल में जो मुझे रिसीव हुआ, वो सिर्फ कितने शेयर्स पे रिसीव हुआ, तो ये मुझे बोला है 88,000 शेयर्स पे मुझे पैसा रिसीव हुआ। तो इसका मतलब क्या है, 88,000 पे मुझे कितने रुपए रिसीव हुए, अगर आप देखो प्रेफरेंशियल कैपिटल पे 30 रुपए रिसीव हुए ना, तो है ना, और मेरा जो एसेट खत्म हुआ प्रेफरेंशियल कैपिटल पे मुझे कितना रिसीव होना था, इतना। अब मैंने बोला कितने पे पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो 12,000 शेयर पे मुझे कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ, मैंने बोला 30 रुपए रिसीव नहीं हुआ। तो ये टोटल, ठीक है, समझ गए ना आप ये एंट्री क्या हुई। तो मैंने जितना रिसीव हो गया उतना, ठीक है, उतना बाकी मैंने कॉल्स इन एरियर में डाल दिया। कॉल्स इन एरियर में डालने का कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल जब हम निकालेंगे ना, नहीं तो ऐसा क्या होगा, कैपिटल हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा, जबकि उसमें उस कैपिटल का तो पैसा ही नहीं आया अभी, तो कॉल्स इन एरियर हमेशा माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपको समझना है।
अब हमारे सामने आती है नई एडजस्टमेंट जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो लेट सपोज एक 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू क्या थी उस शेयर की, 10 रुपए का शेयर था, ठीक है। तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10 रुपए के हिसाब से। और मान लो 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, 1 लाख शेयर्स थे, तो मैंने मान लो 1 लाख शेयर्स थे और 10 रुपए की उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, ठीक है। अब मान लो मैंने जो उसे बेचा वो लेट सपोज मैंने 20 रुपए का बेचा, ठीक है। तो अब मान लो तो क्या होगा, अब मैंने बोला इस 10 रुपए के शेयर को एंट्री क्या होगी, मतलब लेट सपोज मुझे क्या पैसा मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट ना, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले होंगे मुझे, 20 रुपए मिले होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू तो कहा जाती है टू शेयर कैपिटल में जाती है, तो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। और मैंने बोला जो अबव एंड एक्सेस दी नॉमिनल वैल्यू मिलता है ना, वो मिलता है मुझे टू प्रीमियम में जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसे हम क्या बोलते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये क्या होता है, इसकी बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होती है, ये बैलेंस शीट में ना रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे एक हेड होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये वहां पे जाता है, ठीक है। और कंपनी लॉ ने ना इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस बता रखे हैं कि ये सिर्फ वहां यूज होगा, तो इसका यूज वो होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एंट्री क्या होगी, टोटल अमाउंट जितना रिसीव हुआ है टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 के थ्रू ना ये कॉन्सेप्ट एक बार और रिवाइज कर लें, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट लाइन यही है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाई है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। On 1st of October 2017, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares, ठीक है, 2,50,000 equity shares के लिए मुझे एप्लीकेशन आई। तो ये सब्सक्रिप्शन कितने का हुआ, 2,50,000, ठीक है। अच्छा जी, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ना, 100 रुपए ईच का है, ठीक है, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है। टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25%, मतलब 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे ट्रेड होगा, मतलब नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी, 100 रुपए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने बोला इशू वैल्यू क्या है, इशू वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला इसका 125%, क्यों, क्योंकि मैंने बोला 25% प्रीमियम पे ट्रेड होगा, मतलब ये 125 रुपए पे ट्रेड होगा, ठीक है। आप इसे यहां से समझिए, ठीक है। 100 रुपए का शेयर ऑफ ₹100 ईच टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 100 का 25% क्या होता है, 25 रुपए, तो 100 प्लस 25 पे इशू होगा, मतलब 125 पे इशू होगा। एप्लीकेशन पे पैसा कितना आएगा, 25 रुपए है ना, अलॉटमेंट पे 75 रुपए, बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब जैसे चाहिए होगा, मतलब बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर ना, ठीक है। अब देखो मतलब हुआ क्या, 25 रुपए आपका यहाँ पे रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, 75 रुपए यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। और लेट सपोज हम फर्स्ट कॉल पे मान लेते हैं दिस माइनस दिस माइनस दिस, मतलब 25 रुपए यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, तो मतलब टोटल अमाउंट इतना ऐसे से रिसीव होना है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है, द शेयर्स वर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन अक्टूबर 20, 2017। अब हमने कब किया था, एप्लीकेशन मनी कब रिसीव हुआ था, 8 अक्टूबर 2017 को। तो आप यहाँ पे समझो, देखो 8 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2017 को आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट ना, ठीक है, बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास पैसा आया, क्या पैसा है, पैसे में क्या आया आपके पास, शेयर एप्लीकेशन मनी आया, ठीक है। तो 25 रुपए के हिसाब से आपके पास 2.5 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस। अब आपने इसे क्या बोला, टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन मनी। अभी आपने इसे शेयर कैपिटल नहीं बनाया था, क्यों, क्योंकि अभी आपको पता नहीं था कि आप शेयर इशू करोगे या नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये क्या था, फॉर द टाइम इन लाइबिलिटी थी, क्योंकि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 90% ऑफ द इशू प्राइस, मतलब इशू अगर मान लो मैंने 3 लाख शेयर इशू करे तो इसका मुझे 90% रिसीव होना चाहिए। तो अब हम इसीलिए इसे फॉर द टाइम इन क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं। लेकिन जब मैंने अलॉटमेंट करी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मेरी अब लाइबिलिटी नहीं, अब ये मेरा कैपिटल बन गया। तो 20 अक्टूबर को ये मेरा कैपिटल बन गया, ठीक है, 20 अक्टूबर को ये मेरा कैपिटल बन गया, जो ऐसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ऑन 20 अक्टूबर ना, अक्टूबर 20 को क्या हुआ, ये जो पैसा था, ये पैसा जो भी था शेयर एप्लीकेशन मनी का जो पैसा था, ये मेरा टू शेयर कैपिटल बन गया, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने रुपए से बन गया, 6,25,000। अब ये लाइबिलिटी मेरी कैपिटल में बदल चुकी है, मतलब ये लाइबिलिटी रिड्यूस्ड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस आ चुका है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेट सजेस्टमेंट की ओर ना, ठीक है। नेट सजेस्टमेंट क्या दे रखा है कि मुझे दे रखा है ना, 20 अक्टूबर को ही मुझे अलॉटमेंट का पैसा भी लेना है, ठीक है। अब आप देखो इसी दिन सेम एंट्री क्या हुई, इसी दिन आपकी एंट्री हुई, अब आपको शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा भी लेना है। अलॉटमेंट का ये जो 75 रुपए है ना, अब आपको शेयर होल्डर से लेना है, क्योंकि अब आपने शेयर अलॉट कर दिए, तो आप एंट्री डालोगे शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। अब ये कौन सा है, इसका नेचर है आपको शेयर होल्डर से पैसा लेना है, मतलब इसका नेचर है एसेट, मतलब आपको ये पैसा ना शेयर होल्डर से लेना है, तो आपके लिए रिसीवेबल है, मतलब आपने ये पैसा
पैसा शेयर होल्डर से लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के लिए एसेट है। तो शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेना है, 75 रुपए लेना है, कितने शेयर्स पे लेना है, 2.5 लाख, तो इतने रुपए लेना है। अब इसमें आप देखो कितने रुपए प्रीमियम है, 25 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो मतलब 25 रुपए तो जाएगा। अब देखो इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, अब मैंने बोला कितना शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, मैंने बोला 2.5 लाख शेयर पे, ठीक है, 2.5 लाख शेयर पे इसका इतना अमाउंट है, टोटल अमाउंट इतना है, लेकिन इसमें से 25 रुपए तो प्रीमियम है, तो इसका मतलब इतना अमाउंट तो मेरा शेयर कैपिटल में जाएगा। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा वो ये है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, टू प्रीमियम, ठीक है, रिजर्व अकाउंट, ठीक है, इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा 25 रुपए के हिसाब से, इसमें जाएगा 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख शेयर के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो इसमें जाएगा। मतलब टोटल कितना चला गया, अगर आप देखो टोटल देखो तो 18,75,000 इधर चला गया, ठीक है, सिमिलर बेसिस पे 18,75,000। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर अलॉटमेंट मनी, आपको शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो ये कंपनी के लिए एसेट हो गया। और ये किस लिए लेना है, क्योंकि वो उन्होंने शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जिसमें से शेयर कैपिटल इतना है और सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है, ठीक है। अब ये 20 अक्टूबर की बात हुई, ठीक है, अपन को ये समझ आ गया। अब अपन चलते, अब ये क्या हुआ होगा, अब ये पैसा अपने को ऑन 31 अक्टूबर 2017 को ये पैसा मिल चुका है। तो मतलब क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2017 को एंट्री हुई है ना। अब देखो बैंक में पैसा मिल चुका है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, ठीक है, कितना पैसा मिल चुका है, मैंने बोला 18,75,000 रुपए। और मैंने बोला क्या मिला है मुझे, मैंने बोला ये एसेट का जो भी पैसा लेना था वो मिल चुका है मुझे। तो मैंने बोला अब ये एसेट का जो जितना भी पैसा लेना था वो मुझे मिल चुका है, तो एंट्री होगी 18,75,000। तो ये आपकी जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाइन यही है, ठीक है। तो आप देखो सारी चीज़ें वही एंट्रीज है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है।